राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है अजा एकादशी, यानी कि आज है 10 सितंबर 2023 को अजा एकादशी है। अजा एकादशी पे हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और कैसे उनको श्रृंगार करें, क्या भोग लगाएं, वही मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लल्ला जी, सुबह का टाइम हो चुका है। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन सुबह सुबह उठना है और उनको जगाना है। देखिए जगाते समय हमें प्यार से जगाना है। और आज है अजा एकादशी। और वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन यदि आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, यही आप देख रहे हैं। तो देखिए हमारे तीनों लड्डू गोपाल और एक राधा रानी जी उठ चुकी हैं और अब इनको मैं पानी पिला रही हूँ। सुबह सुबह एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले पानी पिलाना है। जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे हमारे ठाकुर जी को भी प्यास लगती है। तो हमें उनको पहले जल देना है। और देखिए एक एक करके, ऐसे नहीं कि हमें एक ही लड्डू गोपाल, जितना अपने घर में रखा है सबकी सेवा हमें उतनी ही बराबर करनी है। तो आज है अजा एकादशी। जो भी व्यक्ति कहते हैं अजा एकादशी का व्रत रखता है उसके ऊपर कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है, कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनके घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान रहते हैं, उनके घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी जितना हो सके सिंपल ही जो सात्विक भोजन होता है वही आप उनको भोग में लगाएं। तो देखिए उसके बाद हमें स्नान कराना है अपने लड्डू गोपाल जी के। वैसे तो देखिए आप आज एकादशी है तो एकादशी के दिन हमें सभी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और यदि आप बड़े साइज के गोपाल जी हैं या यदि आप डेली स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो ठीक है, सप्ताह में एक दिन कराइए, लेकिन जिस दिन एकादशी हो उस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान जरूर कराना चाहिए। और देखिए स्नान हो चुका है, उस स्नान के बाद हमें उनको सुंदर सा पोशाक पहनाना है। देखिए एकादशी जो होता है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है और अजा एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, साथ में अपने लड्डू गोपाल जी की घर में विधिवत सेवा करता है, उसके घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान होते हैं। तो देखिए ये ठाकुर जी हैं, हमारे बड़े साइज के ठाकुर जी हैं और इनकी सेवा वैसे तो मैं डेली करती हूँ लेकिन स्नान डेली नहीं करा पाती हूँ, लेकिन एकादशी में सप्ताह में एक दिन मैं स्नान जरूर कराती हूँ। तो देखिए सुंदर सा है, मैंने बहुत सुंदर पोशाक है, मैं खुद से हाथ से मैंने बनाया है और किस जन्माष्टमी पे मैं ठाकुर जी के लिए ये पोशाक हाथ से बनाई थी। तो आज है एकादशी तो मैंने सोचा कि मैं आज यही पोशाक अपने ठाकुर जी को पहना दूँ। तो देखिए उनकी अच्छे से श्रृंगार करना है। एकादशी के दिन आप मतलब ठाकुर जी को बहुत खुशी होती है यदि आप उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पता है कि आज एकादशी का दिन है। तो एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके घर में हमेशा खुशियाँ रहती है, हमेशा लड्डू गोपाल जी उनके घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये कितना सुंदर श्रृंगार इनका हो रहा है और कितने प्यारे हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं और इतना सुंदर इनका पोशाक है सच में। और एकादशी जो होता है वैसे तो आप देखेंगे हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। जो अजा एकादशी होती है वो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसी में हम अजा एकादशी का व्रत रखते हैं। और हर एकादशी में आप देखेंगे कृष्ण भगवान के जितने भी मंदिर है, विष्णु भगवान के मंदिर, सब में उनकी सेवा बहुत अच्छे से की जाती है। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो देखिए आप ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आप अपने घर में ही सुंदर सा तैयार कर सकते हैं और उनकी सेवा आप घर में कर सकते हैं।
बहुत ही सुंदर प्यारे मेरे लाला जी लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार भी है। ये है हमारे छोटे ठाकुर जी, और हमें छोटे ठाकुर जी की भी सेवा वैसे ही करनी है, वैसे ही उनको सुंदर सा पोशाक पहनाना है और उनको सुंदर सा उनका भी श्रृंगार करना है। वैसे मैंने देखा है कि हर एकादशी पे बहुत से लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को लोगों ने घर में ज़रूर रखा हुआ है। तो अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं व्रत नहीं रखती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप व्रत रखते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें। व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम भक्ति से, भावना से, सच्ची भावना से अपने ठाकुर जी की घर में जितनी सेवा करते हैं उतना ही ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और देखिए आप जितना समय अपने ठाकुर जी के लिए निकालते हैं उतना ही समय ठाकुर जी के लिए बहुत होता है। और उनको पता है कि हमारा भक्त गृहस्थ आश्रम में है तो हमारे लिए वो कितना समय दे सकता है। वैसे आपने देखा होगा कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में बहुत से लोगों को समय ही नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं रख पाते हैं। लेकिन यदि लड्डू गोपाल जी आपके घर में आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएंगे, वो किसी न किसी बहाने से आपके घर में उनको आना ही है। और देखिए श्रृंगार हो गया, अब हमें राधा रानी जी का श्रृंगार करना है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार करना है। ये सारा ड्रेस जन्माष्टमी का है, तो आज एकादशी था तो मुझे लगा मैं आज इनको सुंदर सा ड्रेस पहना दूँ। राधा रानी भी तैयार होके बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठाकुर जी की देखिए सेवा आपको बहुत अच्छे से करनी है। एकादशी के दिन तो आप उनका पूरा श्रृंगार ज़रूर करें और उनको आप तरह तरह के भोग, जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप जितना भी सात्विक भोजन उनके लिए बना के खिला सकते हैं तो आप वही भोजन उनको खिलाइए। यानी कि उनको आप जैसे लहसुन प्याज हो गया, नॉनवेज हो गया, ऐसे भोजन अगर बने हुए हैं तो आप उनको बिल्कुल मत खिलाइए। आपसे मिश्री का भोग लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए, लेकिन ऐसे भोग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि फिर ऐसे में क्या होता है, हमारा मन भी परेशान होता है कि अरे हम ठाकुर जी को कैसा शुद्ध अगर भोग आप नहीं लगाते हैं तो हमेशा मन हमारा दुखी होता है। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा देनी है। जैसे नहाने के बाद हम लोग भी परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा देनी है, यानी उनको ताकि उनकी हमेशा सुगंधित रहे, प्रफुल्लित रहे। और उसके बाद हमें आईना दिखाना है कि देख लो राधा रानी आप कैसी लग रही है, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल आप कैसे लग रहे। ऐसी भावना के साथ हमें उनको आईना दिखाना है। और उसके बाद फिर हमें भोग लगाना है। देखिए आरती से पहले भोग जरूरी होता है, इस वजह से कि ठाकुर लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं और उनको भूख लग जाती है, तो इस वजह से हमें उनको उनकी जो क्या कहते हैं, पहले भूख लगी है तो उनको पहले जो भी आपने बना, जैसे मैंने देखिए लड्डू, ये लड्डू नहीं है, ये पंजरी का ही मैंने आटे का इनको भोग बनाया है। ये मतलब आटे का ही मैंने लड्डू टाइप का बना दिया है, सबसे आसान होता है और भगवान को पंजरी पसंद भी होता है। फिर इसके बाद हमें पानी पिलाना है। तो देखिए जैसे विधिवत सेवा होती है वैसे ही आपको एकादशी के दिन सेवा लड्डू गोपाल जी की ज़रूर करनी है। देखिए सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, ठाकुर जी, राधा रानी, सब बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद हमें आरती करनी है, यानी कि ठाकुर जी की जब हम भोग लगा लेंगे तो उसके बाद हम उनकी आरती करेंगे। आरती करना आपको जो भी आरती आती है, आरती कुंज बिहारी की कोई भी आरती आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे।